कॉस्टको एक यूएस बेस्ड मेंबरशिप सुपरमार्केट स्टोर है। कॉस्टको आज पूरी दुनिया में मौजूद है और उनकी सालाना बिक्री 152 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। सोल प्राइस करके यूएस में स्टोर था, उसी ने कॉस्टको की बुनियाद रखी थी। जिम सेनिगल उधर काम करते थे। उनका काम काफ़ी अच्छा होने से उन्हें जल्दी ही प्रमोशन मिलने लगा। फिर 1983 में जिम सेनिगल और जेफरी ब्रॉटमैन के साथ मिलकर उन्होंने पहला स्टोर खोला। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, प्राइस कम रखो और होलसेल या बल्क में सेलिंग करो। आज कॉस्टको दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर्स में एक है। वॉलमार्ट से छोटा है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है। कॉस्टको का आज दुनिया में 780 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, जो यूएस, कनाडा, मेक्सिको, यूके, जापान जैसे अनेक देश में शामिल है। हाँ, वॉलमार्ट से तो काफ़ी कम है, जबकि वॉलमार्ट का 1 लाख स्टोर्स है। एक वेयरहाउस कुछ ऐसा दिखता है और कॉस्टको का स्टोर कुछ ऐसा दिखता है। बिल्कुल सेम है ना? हाँ, वही कंसेप्ट है। डिस्प्ले और वेयरहाउस अलग नहीं है। डिस्प्ले और वेयरहाउस दोनों सेम ही है, यानी कि वेयरहाउस और डिस्प्ले का खर्चा एक में ही होता है और काफ़ी सारा कॉस्ट सेविंग होता है। कॉस्टको बल्क में बाइंग करता है और होलसेल में बेचता है। जैसे वो कभी भी एक टूथपेस्ट नहीं बेचेगा, वो 12, 24 या पूरा बॉक्स बेचेगा। आप टूथपेस्ट ले लो, पूरे साल की ले लो, उसमें आपको भी फ़ायदा है और स्टोर को भी फ़ायदा है। उसी वजह से आज कॉस्टको लीडिंग ब्रांड्स का पहला या दूसरा सबसे बड़ा बायर रहता है, यानी कस्टमर को वहाँ पे नेगोशिएशन का फ़ायदा मिल गया। कॉस्टको अपने हर एक प्रोडक्ट को 15% से ज़्यादा मार्कअप नहीं करता है। क्या प्रतीक? 15%? 15% तो उनके एम्प्लॉय और वेयरहाउस कॉस्ट में ही चले जाते हैं। तो कमाता कैसे है? 15% में तो सिर्फ वो ब्रेक इवन ही कर पाता है। प्रतीक, कॉस्टको थोड़ी ना चैरिटेबल ट्रस्ट है। कैसे कमाता है कॉस्टको? कॉस्टको का बहुत ही यूनिक मॉडल है। वो मेंबरशिप बेचता है, जो $60 से $120 के बीच में रहता है। कस्टमर उनकी मेंबरशिप परचेस करता है और उन्हें ढेर सारे प्राइस बेनिफिट्स मिलते हैं। आज 27% ऑफ यूएस हाउस होल्ड कॉस्टको के मेंबर्स हैं। कॉस्टको चाहता है कि आप हमारे स्टोर में आओ, 2-4 घंटे रहो स्टोर में, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करो और वापस अच्छा खाना खा के जाओ। उसी वजह से उसने फूड कोर्ट्स खोले हैं। फूड कोर्ट्स, हाँ, 1990s से उन्होंने वेयरहाउस के साथ फूड कोर्ट्स भी खोले, जहाँ वो पिज़्ज़ा, चिकन, बर्गर और काफ़ी सारे चीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बेचते हैं, जो उनके मेंबर्स को पसंद भी आता है और काफ़ी रिजनेबल रहता है मेंबर्स के लिए। कुछ खाने के प्राइस तो 1995 से बढ़ा ही नहीं है, चेंज ही नहीं हुआ, उसी प्राइस पे बेचते हैं। हाँ, बिल्कुल लॉस करते हैं फूड कोर्ट में, लेकिन वो मेंबरशिप का बेनिफिट देने के लिए ही लॉस करते हैं। आज उनका पिज़्ज़ा का इतना बड़ा फूड कोर्ट है कि अगर वह पिज़्ज़ा का सिर्फ फ्रेंचाइजी निकाल ले तो दुनिया में 14th लार्जेस्ट आएगा। चिकन उसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिश है। कॉस्टको का यूनिकनेस उसके मॉडल में ही है। उनके पास 3700 से 4000 SKUs ही होते हैं।
जबकि वॉलमार्ट से कंपेयर करें तो वॉलमार्ट के पास 1,40,000 SKUs होते हैं। SKUs यानी यूनिक प्रोडक्ट। अगर पार्ले जी का 100 ग्राम का और 50 ग्राम का 2 बिस्किट पैकेट्स है तो हम उसे 2 SKUs काउंट करेंगे। यानी कॉस्टको के पास सिर्फ 4,000 यूनिक प्रोडक्ट्स ही है। वो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट से सोर्स करता है जिसमें उनके मेंबर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, वही प्रोडक्ट्स वो बेचेगा। जैसे कि मार्केट में 3-4 ब्रांड्स के केचप मिलते हैं और उनकी डिफरेंट साइजेस होती है, लेकिन कॉस्टको वही केचप सिलेक्ट करेगा जो बेनिफिट उनके मेंबर्स को सबसे ज़्यादा दे, यानी कि सबसे लोएस्ट प्राइस हो, वही केचप वो बेचेगा। ऐसा वो हर एक प्रोडक्ट में करता है, ना कि सिर्फ केचप के लिए। यानी हर एक प्रोडक्ट के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है। बायर को चूज़ करने के लिए टेंशन नहीं होता है और उनको इन्वेंट्री कम मैनेज करना पड़ता है। लेकिन बायर बहुत ही श्योर रहता है कि जो कॉस्टको ने सोर्स किया है वो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा होगा। कस्टमर $60 का मेंबरशिप लेता है, लेकिन कॉस्टको उससे कहीं ज़्यादा उन्हें ईयरली सेविंग्स करके देता है। कॉस्टको को क्या मिलता है? $60 का मेंबरशिप देने में उसे कोई एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा नहीं है। जो $60 का मेंबरशिप ज़्यादा बेचेगा वो डायरेक्टली उनके बॉटम लाइन में यानी कि प्रॉफिट में ऐड होगा। वही उनका मेन प्रॉफिट है। वो हर बार वही ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेंबरशिप बेचूं और कम से कम प्राइस में उन्हें प्रोडक्ट्स दूं। यानी कि मेंबरशिप का ब्यूटी क्या हुआ कि वो हर एक लेवल पे अपने कस्टमर्स को फ़ायदा हो ऐसा सोचेगा। उनकी सोच ऐसी है कि अगर $10 में प्रोडक्ट मिल रहा है तो दूसरे रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि मैं इसे कैसे $11 में बेचूं, लेकिन वो क्या सोचेगा कि मैं इसे कैसे $9 में बेचूं। यानी वो ब्यूटीफुल एक साइकिल बन जाता है। कम से कम प्राइस में वो खरीदता है, यानी उसके मेंबर्स को फ़ायदा होता है, उससे वो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप बेचता है। ज़्यादा मेंबरशिप बेचेगा यानी ज़्यादा सेल्स होगा। उस ज़्यादा सेल्स से वो कंपनी को प्रेशराइज करके कम से कम प्राइस में लेगा प्राइस, और वही साइकिल चलता रहेगा। और यही यूनिकनेस है इस बिजनेस मॉडल की। लो प्राइसेस में ख़रीदा, इसीलिए ज़्यादा मेंबर्स आएंगे। मेंबर्स ज़्यादा आएंगे यानी कि सेल्स ज़्यादा होगा यानी कि जो कंपनी बेच रही है प्रोडक्ट उनसे ज़्यादा माल खरीदेंगे, यानी कि वो कम से कम प्राइस में मिलेगा और ये साइकिल चलती ही रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कॉस्टको के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।